हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्चित स्टडी। स्वागत है आपका अर्चित स्टडी चैनल में। आज हम संस्कृत व्याकरण के विषय में पढ़ते हुए नोट्स तैयार करेंगे, जिसमें हम संस्कृत व्याकरण का सामान्य परिचय और संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनियों के बारे में जानेंगे। और ये नोट्स जहाँ जहाँ टीचिंग एग्जाम में संस्कृत पूछी जाती है, जैसे सुपर टेट या फिर टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब सभी टेट जैसे सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, एच टेट, मतलब अगर आपका फर्स्ट या सेकंड कोई भी लैंग्वेज टेट में संस्कृत है तो उसके लिए भी काफ़ी यूजफुल नोट्स होने वाला है आज का। और संस्कृत टीचिंग एग्ज़ाम्स जैसे टीजीटी, पीजीटी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए भी आज के नोट्स यूजफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत शब्द के बारे में कि संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो संस्कृत शब्द की अगर हम बात करें तो पाणिनि व्याकरण के अनुसार संस्कृत शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग क्रय धातु कृत प्रत्यय करने से होती है। संस्कृत शब्द के अगर हम अर्थ की बात करें तो संस्कृत शब्द का अर्थ होता है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित और परिनिष्ठित। और वहीं अगर हम बात करें संस्कृत भाषा के अर्थ के बारे में तो संस्कृत भाषा का अर्थ है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। और अगर अब हम बात करें व्याकरण की तो वी प्लस आंग प्लस क्र प्लस ल्युट से हमारा व्याकरण शब्द निष्पन्न होता है, मतलब जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए वह व्याकरण है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि शब्दों की व्युत्पत्ति करने वाला तथा उनके शब्द स्वरूप का विवेचन करने वाला शास्त्र व्याकरण शास्त्र कहलाता है। संस्कृत में अगर हम व्याकरण की परिभाषा की बात करें तो संस्कृत में व्याक्रियन्ते व्युत्पदान्ते अनेन इति व्याकरणम, मतलब जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण को शब्दशास्त्र, पदशास्त्र भी कहते हैं। आई होप कि आप संस्कृत व्याकरण का मतलब समझ पाए होंगे कि संस्कृत का मतलब क्या होता है, संस्कृत के शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, संस्कृत भाषा का अर्थ क्या होता है, व्याकरण क्या होती है और व्याकरण को क्या कहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमने डिस्कस की। प्रीवियस ईयर में इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को भी मिलते हैं। कभी कभी वो पूछ लेता है कि संस्कृत में कौन सा धातु लगा हुआ है, तो क्रय धातु लगा हुआ है इसके अंदर। प्रत्यय पूछ लेता है तो कृत प्रत्यय लगा हुआ है। उपसर्ग पूछ लेता है तो सम उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभी उसके नाम से भी संस्कृत के, कि उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। कभी कभी इसका अर्थ पूछ लेता है कि संस्कृत शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो संस्कृत शब्द के अर्थ 4 होते हैं, आप याद रखना हमेशा। शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित और परिनिष्ठित, इन चारों में से कोई भी ऑप्शन में एक होगा तो आप कर सकते हैं। संस्कृत भाषा के अगर हम अर्थ की बात करें तो ये भी हमने डिस्कस किया कि शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा, मतलब संस्कारित परिमार्जित भाषा। इसी तरह हमने व्याकरण का मतलब पढ़ा कि जिसके माध्यम से हम शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बता सकते हैं वह व्याकरण कहलाता है। और व्याकरण को हम शब्दशास्त्र या पदशास्त्र भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनियों के बारे में। तो संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि हैं पाणिनि, कात्यायन, वररुचि और पतंजलि। तो अब हम एक एक करके त्रिमुनियों के बारे में समझ लेते हैं, पाणिनि, कात्यायन, वररुचि, पतंजलि के बारे में। तो सबसे प्रथम मुनि जो हुए हमारे पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, प्रत्येक में 4-4 पाद हैं, मतलब कुल मिलाकर 8 गुना 4 32 पाद हैं। तो अष्टाध्यायी में अगर कुल पादों की संख्या पूछता है तो 32 होगी। अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र हैं, 4000 सूत्रों का संग्रह है हमारा अष्टाध्यायी। अब हम बात करते हैं द्वितीय मुनि की, जो कि कात्यायन वररुचि हुए। कात्यायन वररुचि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा है, इसलिए इन्हें वार्तिकार कहा गया है। इसलिए एग्जाम में जब भी पूछा जाता है कि वार्तिकार किसे कहा गया है तो कात्यायन वररुचि के बारे में हम बोलेंगे। कात्यायन वररुचि एक ही नाम है, एक ही मुनि के नाम है। इन्हें कात्यायन के नाम से भी जाना जाता है और वररुचि के नाम से भी जाना जाता है। तो अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखने वाले कात्यायन वररुचि हैं। अब हम बात करते हैं पतंजलि की, जो कि हमारे तीसरे मुनि हुए हैं, महर्षि पतंजलि। इन्होंने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत, मतलब एक एक्सप्लेनेशन वाला भाष्य लिखा है, जिसे महाभाष्य कहा गया। मतलब ये है कि जो
4000 सूत्र अष्टाध्यायी में लिखे गए हैं, उन्हीं पर पतंजलि ने भाष्य लिखा है जिसे महाभाष्य कहा गया। इसलिए व्याकरण शास्त्र में भाष्यकार के रूप में पतंजलि को जाना जाता है। अगर हमसे पूछा जाता है कि भाष्यकार किसे कहा जाता है तो पतंजलि का नाम हम लिखेंगे, क्योंकि भाष्यकार के रूप में पतंजलि का नाम ही प्रसिद्ध है। महाभाष्य में जो कुल आहनिक बताए गए हैं वो 84 है, मतलब 84 आहनिक हैं। तो ये थे संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि, जिनका संस्कृत व्याकरण शास्त्र में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो संस्कृत व्याकरण में इन त्रिमुनियों को अगर हम कंक्लूड करते हुए एक बार फिर से रिवीजन के बेस पे देखें तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है जिसके अंदर इन्होंने 8 अध्याय और कुल 32 पाद लिखे हैं और 4000 सूत्रों का इन्होंने संग्रह दिया है। वहीं कात्यायन व रुचि ने इनकी इसी अष्टाध्यायी 4000 सूत्रों पर वार्तिक लिखी है, इसलिए इन्हें वार्तिकार भी कहा गया है। वहीं पतंजलि ने अष्टाध्यायी के इन्हीं 4000 सूत्रों पर भाष्य लिखा है जिसे महाभाष्य कहा गया है। इसलिए व्याकरण शास्त्र में भाष्यकार के रूप में अगर किसी को जाना जाता है तो पतंजलि हैं और महाभाष्य में कुल 84 आहनिक हैं। तो ये था संस्कृत व्याकरण के सामान्य परिचय और उनके त्रिमुनियों के परिचय के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।